हाय दोस्त। मैं आपका दोस्त अमर आर्मर। आज गुरु पूर्णिमा पे नतमस्तक आप सभी को। मैं जिंदगी में बचपन से आज तक आज जो कुछ भी सीखा, मेरे उन गुरुओं को मैं नतमस्तक करना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया को शिक्षा के रूप में मैं मानता हूँ। मैंने इसी शिक्षा के दम पे बहुत कुछ किया और आगे जो कुछ भी करने जा रहा हूँ वो सब कुछ उस शिक्षा और उसके मुझ तक पहुंचाने वाले मेरे गुरुओं की वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मेरे द्वारा एक लिखी हुई कविता है, मैं उसी को फॉलो करता हूँ और वो भी कहीं ना कहीं इस गुरु पूर्णिमा पर मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं सोचता हूँ, मेरी सोच ऐसी है कि दुनिया मेरी पाठशाला है, दुनिया मेरी पाठशाला है, दुनिया के लोग मेरे शिक्षक हैं। वो शिक्षक की पूजा करना मेरा कर्म है, कर्म ही मेरा धर्म है, धर्म ही मेरा ईश्वर है। मैं एक गांव का बच्चा, ग्राम लड़सड़ा से लेके वाराणसी क्षेत्र का ये लड़का उठकर खैलाजी क्षेत्र में एक एजुकेशन से लेकर गुजरात बड़ोदरा से लेकर इस शिक्षा के दम पे इस मुकाम पर एक पहुंचा और ये कहीं ना कहीं शिक्षा के बदौलत ही मैं इस जगह पे पहुंचा। बट जब दुनिया और समाज को मैं जब पलट के देखता हूँ तो शिक्षा के मार्गदर्शक जो टीचर हैं, हमारे जो गुरु है, वो व्हाट्सएप और फेसबुक तक विश करने तक सीमित रह गया है। आज उतनी इमेज, आज उतनी दिल से रेस्पेक्ट टीचरों के लिए नहीं है। शादी से लेकर बच्चे से लेकर हर दिन पैदा तो होंगे, पर मेरा ये कैलकुलेशन है कि आने वाले टाइम में कोई टीचर नहीं बनना चाहेगा। इस टीचर को बचाना, शिक्षक को बचाना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति पैसे की तरफ दौड़ रहे हैं, हर एक व्यक्ति हर प्रकार के बिजनेस तो करना चाहते हैं, पर कोई भी टीचर नहीं बनना चाहता। इसके लिए दो व्यक्ति जिम्मेदार है मेरी नज़र में, एक गवर्नमेंट खुद और दूसरा जनता। जैसे ग्राउंड लेवल पे मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो एक तरफ शराब की दुकान है तो वो नकदी का बिजनेस चलता है, पर यदि एक गांव में एक अच्छा टीचर अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ वो लेना भी चाहे और वो टीचर बनना चाहता है, या कोई स्कूल, छोटी छोटी स्कूल लोगों ने खोलकर एक अपना शिक्षा को बचाने के लिए यदि काम कर रहे हैं तो वो साल तक उधारी का काम चलता है। तो कहीं ना कहीं लोग कंपेरिजन करने लग गए शहर से गांव को। शहर के बड़े बड़े स्कूलों ने नो डाउट बिजनेस तो खड़ा कर दिया शिक्षा के नाम पे, पर गांव के लोग उस लेवल पे जाकर नहीं कर पा रहे हैं। पर गांव में उसको कंपैरिजन करके कहीं ना कहीं हम अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। आज मेरे जैसे व्यक्ति का विश्वास उठने लग गया है शिक्षा के क्षेत्र में जितना हम काम करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि जनता उस चीज का कभी सपोर्ट नहीं करती है। एक दिन हर एक व्यक्ति इस चीज को आने वाले टाइम के लिए पछतावा होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति करोड़ों रुपए दूसरे बिजनेस में खर्च करेंगे, पर उनके बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिलने वाले, क्योंकि इसके लिए समाज खुद ये चाहती है कि कोई टीचर की वैल्यू नहीं है। आज की डेट में शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि समाज के अंदर में आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ये लोग माने ना माने, पर इस चीज को समझने की जरूरत है कि हर एक व्यक्ति टीचर नहीं बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि टीचर की वैल्यू को खत्म भी इसी समाज के लोग, इसी कम्युनिटी सोसाइटी के लोग ने किया है। एक समय ऐसा आएगा कि जिसके लिए हर घर में बच्चा तो होगा, पर गांव गांव में इस क्षेत्र में एक शिक्षक नहीं मिलेगा। उस जमाने में जब भी गुरुकुल की बात आती थी तो वहाँ पर टीचरों को पूजा जाता था, शिक्षकों को पूजा। आज तो ये है कि आज कोई टीचर यदि शिक्षा एक गुरुकुल देना चाहता है तो समाज में उसे पागल घोषित कर देता है कि ये लाइफ में कुछ नहीं कर सका। क्यों नहीं? उसके पास बहुत सारा ज्ञान है। आजकल इंसान के कपड़े की वैल्यू होने लगी कि उसकी इंसानियत की वैल्यू खत्म हो गई है। आज कहीं ना कहीं पैसे की वैल्यू हो गई, उसके नॉलेज, उसकी कद्र नहीं है। आज मैंने बहुत एजुकेशन से लेकर बहुत सारे महान पुरुषों को पढ़ा, बहुत सारे शिक्षा ग्रहण किया, मेरे पास कई सारे लाखों की बुक पढ़ी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पर एक व्यक्ति कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, पर वो एक अच्छा धंधा कर रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है। क्यों ना वो 10वीं 12वीं पढ़ा हो, पर वो करोड़ रुपए कमा रहा है। तो एक पढ़े लिखे की वैल्यू उससे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये समाज में सबको पैसे, मनी ओरिएंटेड हो गया। एक समय ऐसे आएगा कि पैसा ही सब कुछ हो गया है, बट कहीं ना कहीं आने वाले समाज के लिए बहुत घातक है। शिष्टाचार जैसी चीज किताबों में रह जाएगी,
स्वामी विवेकानंद जैसे, गौतम बुद्ध जैसे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान व्यक्तियों के विचार सिर्फ बुक में रह जाएंगे और लोग सिर्फ मान सम्मान और दिखावा व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया तक रह जाएगी। और आने वाले टाइम में हर एक व्यक्ति तो चाहेगा कि हर एक घर के घर में मतलब भगत सिंह पैदा हो, पर मेरे घर में ना हो। और यही कंडीशन ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्ति हर घर में पैदा होना चाहिए, पर मेरे घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में तो सिर्फ पैसे लाने वाला एक मशीन पैदा होनी चाहिए। तो एक अच्छा खासा एक स्टूडेंट को हम लोग एक मनी ओरिएंटेड जाकर बना रहे हैं। ये कम्युनिटी सोसाइटी सभी पैसे की तरफ मुंह हो गई है। नो डाउट आज धीरे 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 आज नहीं तो कल इसका रिजल्ट निकल के आएगा और इसका बहुत बुरा परिणाम होने वाला है। आज जैसे सरकार ने शिक्षा को पूरी तरह से खत्म कर दिया, पूरी तरीके से। सबसे पहले दारू की भट्टी ही ओपन हुई थी, शिक्षा आज भी ओपन नहीं हुई। आज मेरे जैसे नवयुवक ने बहुत अपने दम पे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहा, पर आज पूरी तरीके से हमारा पूरा शिक्षा जगत को खत्म कर दिया। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल दो व्यक्ति है, एक तो खुद सरकार को मैं मानता हूँ, दूसरा इस कम्युनिटी सोसाइटी को। उसे उसकी चिंता नहीं है आने वाले भविष्य की, उसे चिंता यदि है तो आज बिजनेस की चिंता है, आज पैसे की चिंता है। तो पैसे ही सब कुछ नहीं होगा, आने वाले बच्चों को पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे तो आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत घातक बनेगा। इतना ही कहना चाहता है आपका दोस्त। जय हिंद, जय भारत।